गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आप लोग घर पे होंगे, मम्मी पापा की बातें मान रहे होंगे और कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। घर से बाहर निकलना चूँकि काफ़ी मुश्किल है, तो घर में ही बैठ के आपने एंटरटेनमेंट का कोई सोर्स भी ढूंढ ही लिया होगा। लास्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ रहे थे? लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली एक इंट्रोडक्शन दिया था कि कैसे दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरह के फूड आइटम्स पाए जाते हैं या लोग कंज्यूम करते हैं। और यही नहीं, एक कोई इंसान की अगर बात करी जाए तो वो इंसान एक दिन में डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स खाता है, कंज्यूम करता है। वो क्यों ऐसा करता है? ताकि उसको जो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत थी वो पूरी हो सके। ठीक है, वो कैसे पूरी हो सकती थी वो हमने एक बार पिछले ही स्लाइड्स में एक बार डिस्कस किया हुआ था। एक ब्रीफ में हमने डिस्कशन वो किया हुआ था। बाकी थोड़ा बहुत आपको आइडिया ज़रूर लगा होगा, और अगर नहीं लगा हुआ है तो आप दोबारा से एक बार उसको रिपीट कर सकते हो, दोबारा से देख सकते हो। और अदरवाइज़ हम बाद में तो पढ़ने ही वाले हैं, उसको ढंग से समझने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है, इसमें सबसे पहले एक टेबल आपको दिख रहा होगा। इस टेबल में क्या दिया हुआ है? कुछ कॉलम्स हैं, कॉलम्स में हेडिंग्स कुछ दी हुई हैं। वो हेडिंग्स क्या हैं? एक तो रीजन दिया हुआ है, फिर आइटम्स ऑफ ग्रेन दिया हुआ है, फिर आइटम ऑफ दाल या फिर मीट, फिर उसके बाद वेजिटेबल्स दिया हुआ है, और फिर अदर्स का ऑप्शन दिया हुआ है। तो अगर रीजन या स्टेट के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक पंजाब लिखा हुआ है। तो पंजाब में ग्रेन की तरह ग्रेन के रूप में किस चीज़ को यूज़ किया जाता है? तो वहाँ पे एक मक्के की रोटी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो मक्का जो है, मक्के का ये रोटी खाते हैं ये लोग। और जब रोटी खाएंगे, रोटी के साथ में सिर्फ और सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ और सिर्फ वो रोटी ही खाएंगे। रोटी खाएंगे तो रोटी के साथ कुछ दाल वगैरह भी खाएंगे, सब्जियां भी खाएंगे। उसके अलावा और भी एडिशनल कुछ चीज़ें ले सकते हैं। तो दाल के फॉर्म में ये क्या लेते हैं? राजमा खाते हैं ये लोग। पंजाबी लोग राजमा ढेर सारा खाते हैं। उसके साथ में अब चूँकि मक्के की रोटी है तो ये सरसों के साग भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सरसों का साग पसंद करते हैं, ऊपर से इनके यहाँ पे खूब सारा दूध होता है। इतना ज़्यादा दूध होता है कि कोई भी तरह का फूड आइटम होता है वो उनका घी के बिना जो है काम पूरा नहीं हो पाता। घी और दही खूब खाते हैं ये लोग। इनके यहाँ की लस्सी बहुत ज़्यादा फेमस होती है। तो इनका टेबल में ये पहला एक तरीके से डेटा कंप्लीट किया हमने। क्या पंजाब का सिर्फ और सिर्फ इतना ही फूड आइटम इंसान खाते हैं? तो आंसर है नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ वन ऑफ अ काइंड है। इसके अलावा मान लो पंजाब का ही मैं एक दूसरा एग्जाम्पल सेट करना चाहता हूँ, दूसरा एक ऐसे ही इस टेबल को फिल करने के लिए करना चाहता हूँ, एग्जाम्पल डालना चाहता हूँ। तो मान लो ऐसे ही पंजाब का ही मुझे और कुछ चाहिए। तो पंजाब के लोग रोटी ही तो सिर्फ खाते नहीं, चावल भी बहुत वहाँ के लोग खाते हैं। तो मैं पंजाब का राइस भी लिख सकता हूँ। अच्छा, ये राइस किसके साथ में खाते हैं? छोले के साथ में चावल खाते हैं, राजमा के साथ भी चावल खाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम मीट ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे ये लोग चिकन बहुत खाते हैं, ठीक है। तो चिकन हो गया, राइस के साथ में इन्होंने चिकन लिया। अब राइस और चिकन खा लिया, ले लिया, साथ में थोड़ा बहुत ये लोग पनीर का भी मान लो आइटम ले सकते हैं। तो मान लो ये पनीर का आइटम ले लिया। इसके अलावा इन्होंने दही और घी तो खा ही लिया था। इसके अलावा यहाँ के लोग रायता बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो रायता हो गया। तो मैंने इस टेबल का एक और पार्ट ये फिल कर दिया। इन द सेम मैनर आंध्र प्रदेश का दिया हुआ है। आंध्र प्रदेश का एक एग्जांपल दिया हुआ है कि आंध्र प्रदेश के लोग ग्रेन्स के फॉर्म में राइस खाते हैं। उसके बाद दाल या मीट के फॉर्म में तूर की दाल खाते हैं, ठीक है। तूर मतलब अरहर की दाल होती है, अरहर जैसी ही होती है, एक तरीके से बोल सकते हैं। उसके बाद वेजिटेबल्स में कुंदरू खाते हैं। उसके बाद अदर्स में ये क्या खाते हैं? बटर मिल्क मतलब होता है छाछ, घी, पिकल्स, अचार यहाँ के लोग बहुत खाते हैं। हमारे यहाँ के भी लोग अचार खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हमारे घरों में अचार वगैरह बनता भी है, ठीक है। तो ऐसे ही आप एक एग्ज़ाम्पल यूपी का भी ले सकते हो, ठीक है। उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश वाले एरिया का आप लिख सकते हो। ऐसे आप बिहार का लिख सकते हो, पंजाब का हो ही गया, हरियाणा का लिख सकते हो, उत्तराखंड का लिख सकते हो, बंगाल का लिख सकते हो। ऐसे ढेर सारे आपको एग्जाम्पल देने होंगे। मुझे पता है आप लोगों को ये सारा चीज़ नहीं पता है कि कहाँ वहाँ के लोग क्या खाते होंगे,
लेकिन आपको क्या करना है कि उसके बारे में ढूंढना है, पता करना है कि वहाँ के लोग खाते सबसे ज़्यादा क्या है। दोपहर के टाइम में जो लंच करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्या खाना पसंद करते हैं, सुबह के टाइम में जो नाश्ता करते हैं उसमें क्या खाना प्रेफर करते हैं। तो ऐसे करके इस टेबल में कम से कम 10 एग्जाम्पल्स तो आपको लिखने ही चाहिए। ठीक है, 10 जगह के नाम, हो सकता हो कि एक ही जगह पे अलग अलग चीज़, जैसे मैंने अभी पंजाब का लिखा, पंजाब रीजन का ही 2 एग्जाम्पल मैंने सेट कर दिया। ठीक है, ऐसे ही आप, हो सकता हो कि अगर आप चाहो कि यूपी का 2-3 एग्जाम्पल एक साथ सेट कर दो तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन इट्स बेटर टू डाइवर्सिफाई। अगर आप ढूंढोगे, पता करोगे कि कौन से स्टेट में क्या खाते हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, आपका इंटरेस्ट जगेगा इस तरह के सब्जेक्ट्स में। तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। मुझे पता है कि इसका आंसर मैंने पहले भी दे दिया है और आपको बहुत पहले से पता भी है, लेकिन फिर भी एक बार फॉर्मेलिटी के लिए इसको पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है, वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ 1 or more ingredients विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। तो हमें ये पता है कि जो भी दुनिया भर में खाने वाली चीज़ें होती हैं वो एक या एक से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बनी होंगी। चावल की अगर हम बात करें तो चावल में हल्का फुल्का नमक भी डाला जाता है पानी के साथ, जब पानी वगैरह डालते हैं तो हल्का फुल्का बहुत सारे लोग नमक भी डालते हैं। ठीक है, खिचड़ी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, खिचड़ी में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं। और जो भी फूड आइटम हम खा रहे होंगे उसके 2 सोर्सेज हो सकते हैं, या तो प्लांट्स या फिर एनिमल्स। इन 2 के अलावा मुझे नहीं लगता कि तीसरा कोई सोर्स होगा। ठीक है, these ingredients contain some components that are needed by our body। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं फूड आइटम्स के, ये कुछ ऐसी चीज़ें अपने साथ में रखते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं जिसकी हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स क्या है, न्यूट्रिएंट्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड विच आर रिक्वायर्ड बाई आवर बॉडी। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है कि न्यूट्रिएंट्स क्या है, न्यूट्रिएंट्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड विच आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। तो न्यूट्रिएंट्स ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं या फिर ऐसे कंपोनेंट्स हैं हमारे फूड आइटम्स के। वो फूड आइटम कहाँ कहाँ से मिल सकता है, या तो प्लांट से मिल सकता है या फिर एनिमल से मिल सकता है। तो वो न्यूट्रिएंट्स ऐसे कंपोनेंट्स हैं फूड के, और वो फूड कहाँ कहाँ से मिल सकता है ये तो हमने डिस्कस अभी किया, जो कि हमारे बॉडी में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जिनका सेवन करना बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। और वो सेवन करने से हमारे बॉडी को फ़ायदा क्या क्या होता है, बहुत सारे तरह के फ़ायदा हो सकते हैं। दैट इंक्लूड्स हमारे बॉडी का ग्रोथ हो गया, हमारे बॉडी को जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है वो हो गया, ये हमारे बॉडी को इन फ्यूचर कभी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी उसकी कमी जो है ये फूड आइटम्स पूरी करते हैं। उसके अलावा जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी के अंदर पहुंच सकते हैं या जो हमारे बॉडी के ऊपर अटैक करते रहते हैं लगातार, उनसे बचने के लिए जो भी हमें चीज़ें चाहिए होती हैं, जो प्रॉपर इक्विपमेंट चाहिए होती हैं, वो सारी की सारी चीज़ों को कौन पूरी करता है, ये सारे न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स क्या है, न्यूट्रिएंट्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड विच आर रिक्वायर्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स विच आर रिक्वायर्ड बाय अस। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स के अलावा हम ये भी बोल सकते हैं लिविंग थिंग्स। जो भी दुनिया भर में लिविंग थिंग्स हैं उनको कोई ना कोई फूड आइटम वगैरह चाहिए होता है, उसके कंपोनेंट चाहिए ही चाहिए होते हैं। ठीक है, द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट। हमने ये सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है। कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, वाइटामिन्स हो गए एंड मिनरल्स। तो ये 5 चीज़ें तो हो गई। इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स। देखो डाइटरी फाइबर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाई आवर बॉडी। तो अगर किसी ने आपसे पूछा कि फूड जो होता है वो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें कैरी कर सकता है अपने साथ में, उसके कंपोनेंट ऐसे कौन कौन से हो सकते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये तो पाँचों के नाम लिख सकते हैं हम। एक तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, फिर प्रोटीन हो गया, फिर फैट हो गया, फिर वाइटामिन्स हो गए, फिर मिनरल्स हो गए। क्या सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ें हमारे बॉडी को ज़रूरत पड़ती है जो कि फूड में मिलता है? तो आंसर है नहीं। इसके अलावा 2 चीज़ें और हैं।
पहला है डाइटरी फाइबर, ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा है वाटर। तो ये कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये 5 तो न्यूट्रिएंट्स हो गए, बाकी इसके अलावा 2 और चीज़ें हैं ये हमारे बॉडी को ज़रूरत पड़ती हैं। क्या सारी की सारी चीज़ें जो है इक्वल अमाउंट्स में हमारी बॉडी को ज़रूरत पड़ती है? तो आंसर है नहीं। इतना तो हमें पता ही है पहले से। क्या अगर फिर एक क्वेश्चन और आता है, क्या सिर्फ और सिर्फ इतनी ही चीज़ें एक फूड आइटम में पाई जाती हैं या फिर वेजिटेबल में पाया जाता है? तो आंसर है नहीं। इसके अलावा एक और चीज़ पाया जाता है, वो है वेस्ट प्रोडक्ट। ऐसी चीज़ें जो ह्यूमन बीइंग्स या अदर लिविंग थिंग्स जिसका यूज़ ना करते हो, जिसको नहीं खाते हो, उस तरह की चीज़ों को तो हम वेस्ट प्रोडक्ट्स ही बोल सकते हैं। लेकिन क्या वो सही मायने में वेस्ट प्रोडक्ट ही है? तो आंसर है नहीं। कोई भी चीज़ जो ऑर्गेनिक है और उसको हमने ऐसे खुले में फेंक दिया, कुछ देर में या कुछ घंटों के बाद में या बोल सकते हैं या फिर 1-2 दिन के बाद में उसमें गलन स्टार्ट हो जाता है, उसमें सड़ना स्टार्ट हो जाता है, सड़ने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। वो सड़ने का प्रोसेस क्यों स्टार्ट हो रहा है? क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जिनको हम आँखों से देख भी नहीं सकते, जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, वो उसको एज ए फूड आइटम यूज़ कर रहा है। वो जब सड़ गल जाएगा तो फिर किसी और नई चीज़ों पे अटैक करेगा जो कि ऑर्गेनिक होगा, और उसको भी तब तक ही खाएगा जब तक वो पूरा का पूरा सड़ ना जाए, ठीक है। और इससे हमारे यहाँ के किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। वही सड़ी गली चीज़ें जो है कंपोस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर उसको हम मैन्योर बोल सकते हैं, मैन्योर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसको जब खेत में जाकर मिला देते हैं तो खेत की जो फर्टिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई, है ना। तो अगर हमसे किसी ने पूछा कि जो भी वेजिटेबल्स होते हैं उनके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जा सकते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 न्यूट्रिएंट्स के बारे में ही नहीं बताना है, इसके अलावा 2 और चीज़ों के बारे में बताना है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? एक तो डाइटरी फाइबर और दूसरा है वाटर। आई होप इतना बिल्कुल बेसिक आपको सारा कुछ बहुत ही अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। ऑल्दो आपको ये सारी चीज़ें पहले से पता है, लेकिन आपको प्रॉपर नोट्स बनाते रहना है। कुछ भी आपको कुछ नया इंटरेस्टिंग लगता है वो भी आपको नोट्स में इंक्लूड करते रहना है, ठीक है। आज यहीं पर रहने देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।